ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई थी कि अमृत का पान कौन करेगा। असुर अत्यंत बलशाली थे और ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से आग्रह किया कि वो अमृत का पान करने में उनकी मदद करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हुई। और वो दिन था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर व्रत धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन की समस्त परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन कल्याणमय हो जाता है और वो मनुष्य मोह माया के जंजाल से निकलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। और हाँ, इस एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा करने से या फिर व्रत धारण करने से असीम सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और यथासंभव ब्राह्मणों को दान भी करना चाहिए। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई को प्रातःकाल 10:19 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 8 मई को दोपहर में 12:29 पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में, तो सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 8 मई को और इसलिए 8 मई 2025 गुरुवार के दिन एकादशी का, मोहिनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:39 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में और अमृत काल का समय है दोपहर में 1:03 से 2:50 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक। इस समय में मतलब राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मई 2025 को दोपहर में 12:29 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 मई को दोपहर में 2:56 पर। द्वादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:38 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। इस समय में आप स्नान दान इत्यादि कर सकते हैं। और 9 मई को राहु काल का समय है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। और एकादशी व्रत का पारण आपको करना है 9 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 5:38 से सुबह 8:16 तक। ये शुभ मुहूर्त है, इस समय में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, दशमी तिथि के दिन से ही उन्हें नियम पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर,
गाजर, मूली, बैंगन, ये सब चीज़ें दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। और दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर कलश की स्थापना करके विष्णु भगवान की पूजा करें। मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह की पूजा करते समय ही अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अपनी कोई मनोकामना हो जिसके निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान श्री विष्णु से अपनी मनोकामना कहिए और उसके बाद व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करेंगे और उसके बाद कपूर से या फिर शुद्ध घी के दीपक से भगवान श्री विष्णु की आरती करेंगे। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगाना चाहिए। कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो तो उनका भी भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार विष्णु भगवान को भोग अर्पित कीजिए और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाएंगे। उससे पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए और पूजा में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते हैं, इसलिए आप 2-4 दिन पहले भी तुलसी के पत्ते तोड़कर रखते हैं तो उसका प्रयोग भी भगवान श्री विष्णु की पूजा में कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं। चाहे तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, यानी कि फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से शुद्ध होकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करके और मंत्रों का जप करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अगर आप एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना निश्चित ही इस उपाय से पूर्ण होती है। तो प्रयास करना चाहिए, जितना समय आपसे संभव हो जाग कर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की, उसी प्रकार से आज भी आपको भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और अगर आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, अन्न का, धन का, वस्त्र का, फल और सब्जियों का, जो भी आपकी इच्छा हो। दान की सामग्री निकालने के बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं जिनका पालन सबको करना चाहिए जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मोहिनी एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और अगर आप प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हैं, पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।